डर, किस चीज से डर लगता है, डर होता क्या है, डर किस प्रकार के होते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सामने से निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कहता है यहाँ पर हाउ टू बी फियरलेस। डर बेसिकली क्या है और हम निडर कैसे बन सकते हैं, अपने आप को हम डर से दूर कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज है। पहली चीज, ये डर होता क्या है? व्हाट इज फियर? अ नेगेटिव इमोशन। कुछ इमोशंस जो होते हैं, उन इमोशन का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एक फियर होता है, वो हमारे अंदर ही होता है। बट समटाइम्स वी स्टक इन आइदर और एंड और। कई बार हम आइदर या और के बीच में फंस जाते हैं। नेगेटिव इमोशन जो है वो घेरते। कई बार हमें किसी चीज में डिसीजन लेना होता है तो हम आइदर या और में फंस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो आइदर और बीच में हम उसमें नेगेटिव चीजों को चूज करते चले जाते हैं, डर की वजह से। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ये ना हो जाए की बजाय अगर हम ये करें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीन पॉजिटिव अप्रोच। क्या हम पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं? when sometimes we stuck in either and or, तो होता क्या है माय डियर फ्रेंड? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू चूज थिंग्स। यस माय डियर फ्रेंड, ज्यादातर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी चूज द थिंग्स टू डू और नॉट टू डू। करना है या नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है कि करना है नहीं करना। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जांपल लेके चले, नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है, ये क्लियर होना चाहिए। एक ये बीच वाला कुछ नहीं होता है, बीच वाली कोई भी चीज नहीं होती है कि अगर ऐसा होगा तो करेंगे, अगर ऐसा होगा तो नहीं करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, बी क्लियर। आज इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, देखो जी सर मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये कर पाऊंगा, तो ये चीज नो में आती है। दिस इज अ कंप्लीटली नो। सर मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड दिस इज नो। ये कंप्लीटली ना है आपकी। आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपनी जिंदगी को, हर एक चीज को आप ना बोल रहे हैं। बीच में जहां पर कंडीशन आ रही है, आपने कहीं पर भी एक कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दिया, कहीं पर भी आपने एक कंडीशन रख दिया, तो यानी कि वहां पर आप उस चीज को ना बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? उस चीज को नो बोल रहे हैं, राइट। यानी कि आपने ये करना है, सर अगर ऐसा हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर अगर ऐसा करेंगे, अगर हम आप हमारा सपोर्ट करेंगे ना तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सर अगर आप मेरे को डेमो करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, मैं खुद सर मैं मीटिंग तो अरेंज करवा दूंगा लेकिन करना आपको पड़ेगा। दिस इज कंप्लीटली नो। इसका आंसर नो में जाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके ऊपर है, आप नो चूज करना चाहते हैं या यस चूज करना चाहते हैं। यस है, सर कुछ भी हो जाए ये काम मैं करूंगा। सर कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, ये काम मैं करूंगा। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, यस और नो को क्रिस्टल क्लियर समझकर उसको चूज कीजिए। इफ द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, अगर आपको जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, देन यू कैन इजिली चूज यस। आप आसानी से उसको यस को चूज कर सकते हैं। अगर सभी चीजें आपको पता चल रही हैं, सभी चीजें आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, आपके सामने सभी चीजें बिल्कुल क्लियर है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन मेरे को ये काम करना है, देन यू कैन इजिली चूज यस। आप आसानी से यस को चूज कर सकते हैं। आपकी टीम, आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं, जिसको भी कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, वो आसानी से यस को चूज कर सकते हैं। यू कैन इजिली चूज यस। बट इफ देयर इज अ लिटिल फियर, पीपल विल चूज नो। अगर यहां पर उनको थोड़ा सा भी डर दिखाई देता है, डर किस चीज का? सबसे बड़ा डर पैसे खोने का डर, कि यार कहीं पैसे लगा दिए, कहीं डूब तो नहीं जा रही। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, कौन सा बैंक बैलेंस जो है वो लगा दिया है। लोग 5,000, 10,000, 50,000 को लगाने को डर समझना शुरू कर देते हैं।
5,000 लगा दिया, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, इतना पैसा लगा दिया। और हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, जरा सोच के देखिए, अगर एक दुकान खोलते हैं, अगर एक गोलगप्पे की अगर आप जो रेडी है वो भी लगाते हैं, गोलगप्पे का जो ठेला है वो भी लगाते हैं, तब भी आपको ठेला लेना पड़ेगा, तब भी आपको वहां पर जो उसकी जो इर्द गिर्द जो पेंटिंग है वो करवानी पड़ेगी, आपको सामान लेना पड़ेगा, और सुबह से रात तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धूप है छांव है वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा। यानी कि तब भी आप मान के चलिए कि 40 से 50,000 आपका आज की डेट में आपका लग सकता है। आज की डेट में रात को खड़े होना तो लाइट वगैरह करते हैं। ये गोलगप्पे के ठेले की बात हो रही है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस को बड़ा करने की। तो बड़ा करने के लिए जो डर होता है, डर को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, वो फालतू में कई बार डरे हुए घूम रहे होते हैं वहां पे। टाइप्स ऑफ फियर, डर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो इंसान होता है वो 2 तरह के डर के साथ पैदा होता है। पहला तो गिरने का डर, द फियर ऑफ फॉलिंग, कि कहीं पे गिरते हैं तो एकदम से डर जाते हैं, गिरने का जो डर है इसके साथ में हम पैदा होते हैं। दूसरा द फियर ऑफ लाउड नॉइसेस, ऊंची आवाज सुनते हैं, एकदम से कोई कहीं से ऊंची आवाज आती है तो डर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार, जैसे डीजे वगैरह के इधर से एकदम से अगर कोई ऊंची आवाज आती है तो हम एकदम से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस डर के साथ में पैदा हुए हैं। इसको आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ में पैदा हुए हैं। बाकी के जितने भी डर हैं, जितने भी चीजों से बाकी हमें डर लगता है या जिन चीजों से हम डरते हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो हमें जो वरीज होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो अपनी जिंदगी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में हम उन डाउट्स को महसूस करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे डर बन जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? वो हमारे डर बन जाते हैं। कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, और कुछ लोग सांप के साथ खेलते हैं, कुछ लोग सांप को पकड़ने का काम भी करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, उन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, सांप ऐसा है, सांप काटता है, सांप में जहर होता है, तो डर लगना शुरू हो जाता है। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल राइट, हाउ टू ट्रीट दिस फियर। इस फियर से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? हाउ टू ट्रीट दिस फियर। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। उत्सुकता जो होती है, ट्रस्ट, करेज, साहस, और किसी के ऊपर फेथ करना, ट्रस्ट करना, तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ये आपके अंदर वो चीज बढ़ा देती है, और इस चीज में मजा आता है। बेसिकली जब क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उस चीज में मजा आना शुरू हो जाता है। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा उस चीज में मजा आना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, इफ यू कैन लाफ, स्माइल एंड मोटिवेटेड, अगर आप खुश हैं, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, और अगर आप मोटिवेटेड हैं, देन यू कैन ट्रीट दिस फियर। तो आप इस डर का सामना, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उस डर का सामना आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमता, वो एनर्जी, वो ताकत आ जाती है कि हम उस डर का जो सामना है वो आसानी से कर सकते हैं। एंड द नंबर 1 फियर इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो डर है जो लोगों को लगता है, इज द फियर ऑफ फेल्यूर। लोग हारने से डरते हैं, लोग ऊंचाई से नहीं डरते हैं, लोग गिरने से नहीं डरते हैं, लोग कुछ मरने से भी नहीं डरते हैं। मरना दूसरे नंबर पे आता है, फियर ऑफ फेल्यूर पहले नंबर पे आता है। लोग हारने से डरते हैं, कहीं ये ना हो जाए। लोग 40,000 50,000 लगाकर हारने से डरते हैं। माय डियर फ्रेंड, फियर ऑफ फेल्यूर, अच्छा अगर फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? फियर ऑफ फेल्यूर, लोग हारने से डरते हैं, और ये समझ से बाहर चीज है। बिकॉज ऑफ दिस फियर पीपल डू नॉट इवन ट्राई टू स्टार्ट, क्योंकि इस डर की वजह से लोग शुरू करने से डरते हैं, लोग शुरुआत करने से डरते हैं। नहीं, ये काम जो है वो मेरे बस का नहीं है। स्टार्ट डेली, हर रोज उस काम को कीजिए जिस काम में आपको डर लगता है, आपका डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। हर रोज उस चीज को कीजिए, हर रोज कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसको शुरू जरूर कीजिए। पुश योर स्टार्ट डेली, रोज अपना जो स्टार्ट है उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं
हर रोज उस शुरुआत को आगे तक लेके आइए, उस शुरुआत को बढ़ाइए। फ्रेंड, इसके बाद आपके अंदर अपने आप जो मोटिवेशन है, जो बाकी चीजें हैं, वो अपने आप के अंदर जो है वो पैदा होती चली जाएंगी। द नेक्स्ट डे बी मोटिवेटेड। आज आपने अच्छा काम किया, आज आपने मोटिवेट के साथ में काम किया, अगले दिन वो मोटिवेशन वहां पर रहना चाहिए। इसलिए ये जो वेबिनार्स होते हैं ये आपके लिए होते हैं यहाँ पर, ताकि जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो बना रहे। द नेक्स्ट डे बी मोटिवेटेड, वो मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर बना रहना चाहिए। स्टार्ट कीजिए अगला दिन, फिर उसी मोटिवेशन के साथ में उसको स्टार्ट कीजिए। डोंट वरी, स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, डरिए मत, उसको स्टार्ट कीजिए। यू हैव नथिंग टू लूज। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। तो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट माय डियर फ्रेंड। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, जाने कि आपने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, और अगर आप जिंदगी में फेल हुए हैं, यानी कि आपने कामयाबी की तरफ जो कदम है वो आपने बढ़ा दिए हैं। आप फेल हुए, आपने पहला कदम जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ा दिया। आपने फिर ट्राई किया, फेल होने के बाद फिर ट्राई किया, आप फिर से फेल होंगे। डोंट वरी, ट्राई अगेन। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, फेल हुए, डोंट वरी, ट्राई वन मोर, एक और ट्राई कीजिए, फिर फेल हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई दिस वन, अच्छा अब इस तरीके से कर देखते हैं, फिर फेल हुए, डोंट वरी, नाउ यू फेल्ट बैड, बट डोंट वरी। आपको यहां तक आकर लगना शुरू हो जाएगा, नहीं यार ये जो काम है ना ये नहीं हो पाएगा, इस तरीके से मैं तो ये जो काम है वो कर पाऊंगा, ये काम जो है वो नहीं हो पाएगा। अब आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा, चीजें नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी, और आप धीरे धीरे क्विट करने की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि अब जो है ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्विट कर देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, चेंज द डायरेक्शन नॉट डेस्टिनेशन। मंजिल आपकी वही है, आपको सिर्फ दिशा चेंज करनी है। आपकी मंजिल वही है जो भी आप चाहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। एक बार फिर ट्राई कीजिए, फिर फेल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ यू वांट टू गिव अप, डोंट वरी। आप यहां पर क्विट करने का सोचेंगे, गिव अप करने का सोचेंगे कि नहीं यार ये काम नहीं होगा, जो मेरा पहला पुराना काम है, कहीं पे जो जॉब वगैरह है वही कर लेंगे, छोटा मोटा जो कहीं पर गुजारा कर लेंगे, ये जिंदगी ऐसे गुजार लेंगे। माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिंदगी में उसके बाद उठने में आपको जो मौका है वो जल्दी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जहां तक अभी आप पहुंचे हुए हैं, यहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। ट्राई कीजिए, दोबारा से ट्राई कीजिए, फिर फेल हो गए, डोंट वरी। नाउ पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट यू, बट डोंट वरी। लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे, देख क्या कर रहा है, मैंने बोला था नहीं हो पाएगा तेरे से, मैंने बोला था तेरे से हो ही नहीं पाएगा। लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे, बट डोंट वरी, ट्राई कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, फिर फेल हो जाएंगे। एक बार और ट्राई कीजिए। यू ऑलमोस्ट ब्रेक एट एवरी पार्ट, आप हर तरीके से आप टूट चुके होंगे, ट्राई कीजिए, फेल हो जाएंगे। यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, बट स्टिल आपको लगता है कि ये पैसे का वेस्ट है और टाइम का वेस्ट है, बट यू स्टिल ट्राई, फिर फेल हो सकते हैं। डोंट वरी, यू फेल्ट बैड, यू क्राई, आपको बुरा लगेगा, आपको रोने का दिल करेगा, बट यू ट्राई and you fail, but you keep trying and trying and trying। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, then there is a little success। आपको छोटी सी कामयाबी मिलेगी, आपको एक छोटी सी कामयाबी मिलेगी। you find some hope, आपको छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देगी। जब बार बार प्रयास करेंगे आपको छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देगी। hope and you try, उसके बाद आप फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल हो सकते हैं, फिर फेल हो सकते हैं, एक और ट्राई करते हैं, एंड दिस टाइम can't believe that those failures are the stairs of your success। कि जितना भी हम पीछे फेल होते आ रहे हैं, यही हमारी कामयाबी की सीढ़ियां बन चुके हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो मेरे को यहाँ से जो चीजें सीखने के लिए मिली हैं, उनके बिहाफ पे मैं अपने अगले जो स्टेप्स हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ। उन चीजों से मेरे को क्या मिलता है, वो ही चीजें मेरी कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं वो बनती चली जा रही हैं। नाउ अब आप ट्राई करेंगे, माय डियर फ्रेंड, दिस टाइम आपको गोल्ड मिलेगा, आपका गोल्डन मूवमेंट आपका आएगा।
आपको लगेगा कि यार ये चीज जो है वो सोने से कम नहीं है, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, इट्स डायमंड, उसके बाद ट्राई करेंगे, वो जो प्रयास होगा वो हीरे जैसा प्रयास होगा। आपको वहां पर जो कामयाबी के जो शिखर हैं वो आप उन तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। नाउ यू ट्राई, इट्स डायमंड, नाउ यू ट्राई, ओ माय गॉड, इट्स माय ड्रीम वेयर आई एम। और जब आप फिर से प्रयास करते हैं तो दोस्तों ये हमारा सपना होता है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा वो सपना होता है जहां पर हमने सोचा था कि एक दिन वहां तक पहुंचूंगा मैं, वहां तक पहुंचने का जो सपना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बार 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 ये जो हम ट्राई करते हैं तो ये हमारे सपने को उस तक लेके चला जाता है। लेकिन जिसने भी ट्राई करना छोड़ दिया, यानी कि उसने अपने सपनों को वहीं पर छोड़ दिया, सपनों के साथ में समझौता कर लिया, और फिर हम अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं। सपनों को हम छोटा कर लेते हैं। सपना होता है 5 करोड़ कमाने का, चल यार 1 करोड़ भी मिल जाएगा ना चलेगा, चल यार 50 लाख ही मिल जाए, अरे चल 10 लाख ही मिल जाए। यानी कि सपनों को हम छोटा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने ट्राई, जो अपने एफर्ट होते हैं उनको कम करते चले जाते हैं, हम अपनी क्षमता को कम आंकना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, अगर डर का सामना करना चाहते हैं, अगर डर से अगर आप